आज दिनांक 4 मई को अपराह्न लगभग 3 बजे मेरठ जनपद के जानी थाना क्षेत्र में भोला की झाल के पास एसटीएफ तथा बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये सूचना थी कि अनिल दुजाना नामक बदमाश, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। इस सूचना पे हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहां मौके पे लगी थी और जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहां उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। उपरोक्त बदमाश के पास वो एक 4 पहिया गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। उसके पास से एक 32 की पिस्टल, एक 30 की पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। अनिल दुजाना उन 66 बदमाश और माफियाओं में से एक था, जिसका चिन्हीकरण करने के उपरांत मुख्यालय और शासन स्तर से जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। उपरोक्त बदमाश के ऊपर 64 से अधिक मुकदमे थे और पिछले कुछ दिनों में जो बदमाशों और माफियाओं को सजा दिलाने के प्रयास किया गया था, उसमें 2 अभियोगों में इसको सजा भी कराई गई थी। जेल से तथा जेल से छूटने के बाद से ये पुनः एक फैमिली को धमकी दे रहा था, जिसके घर के 2 व्यक्तियों की हत्या यह पूर्व में ही कर चुका था। इस आपराधिक माफिया का आतंक पूरे एनसीआर में था। इसके द्वारा गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा तथा दिल्ली और मेरठ में आपराधिक घटनाएं ज्यादा से ज्यादा कारित की गई हैं तथा इसके गैंग में लगभग 40-45 लोग हैं। उपरोक्त माफिया और इसके साथियों पर प्रभावी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और गैंगस्टर के एक्ट में के 14(1) के तहत 2,30,90,000 से अधिक की प्रॉपर्टी के जब्ती की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा अमल में लाई गई है। जो आपराधिक इतिहास उपरोक्त माफिया के हैं, उसमें इसके ऊपर 18 हत्या के अटेम्प्ट के मुकदमे दर्ज हैं, जो मुख्य अपराध हैं, और जो 64 अपराध हैं, इसमें इसके अतिरिक्त फिरौती तथा अन्य जघन्य अपराधों के हैं।
ये एक गिरोह बना के पूरे एनसीआर में एक आतंक का माहौल तैयार करके लोगों को धमकाता था। एसटीएफ का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है और जो शासन के द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है तथा माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई चल रही है उसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। माफियाओं के विरुद्ध इसी तरीके से अनवरत पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें हम सभी ऐसे विक्टिम या ऐसे लोग जिनको ऐसे माफिया धमकाते हैं, डराते हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसे लोगों के प्रति गवाही दे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि ऐसे विटनेसेस को, ऐसे गवाहों को सुरक्षा दी जाए और हम लोग वैसे गवाहों को सुरक्षा देने के लिए कटिबद्ध हैं। आगे की जो कार्रवाई है विस्तृत, इस घटना के बारे में विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति हमारी जो टीम है मेरठ की, एसटीएफ की, उसके द्वारा थोड़ी देर में जारी की जाएगी। विभाग की तरफ से मैं एसटीएफ को और उनके जो मेरठ की टीम है उसे विशेष रूप से बधाई देता हूं। धन्यवाद। सर, एक चीज है, क्या ये अकेला था या इसके साथ कुछ और लोग भी थे? जो प्रारंभिक सूचनाएं मुख्यालय पर प्राप्त हुई थी और जो इसका बैकग्राउंड था उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया। विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति हमारी एसटीएफ की मेरठ यूनिट के द्वारा शीघ्र ही जारी की जाएगी। क्या निकाय चुनाव में कोई गड़बड़ी आ चुकी, वहां पोलिंग भी चल रही, कहीं उससे कुछ रिलेटेड तो नहीं था? ये कोई जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति को अभी हाल में ही इसने धमकी दी थी, जिसके बारे में दादरी गौतम बुद्ध नगर में अभियोग पंजीकृत हुआ था रंगदारी मांगने का, और इसका बड़ा भारी गिरोह था और ये जेल से छूटने के बाद से पुनः अपने गैंग को संगठित कर रहा था। जमानत के बाहर कब आया? कितना समय? संभवतः 10 अप्रैल को ये छूटा है, लेकिन इस बदमाश को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रॉपर गवाही और पैरवी करके सक्षम न्यायालय से सजा कराई थी। इस पे और इसके गैंग पे जो प्रभावी कार्रवाई की गई है उसके बारे में भी मुख्यालय स्तर से जल्द ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होगी। धन्यवाद। कुमार को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी ओर से ये जानकारी दी गई। मीडिया को बताया गया कि आखिरकार कैसे ये एनकाउंटर हुआ और साथ ही पूरी इंफॉर्मेशन दी गई, क्या क्या बरामद हुआ के कहा जा रहा है कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी जो तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, अपराधियों की संपत्ति को जब्त लगातार किया जा रहा है। प्रदेश में लगातार जिस तरह से एक्शन हो रहा है माफियाओं पर, उसके बारे में भी यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बात करते हुए नजर आए।